नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम गगन राणा और गगन राणा 1008 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या सच में 30-40 रुपए में भी शर्ट मिलती है? अगर मिलती भी है तो फिर कहां पर मिलती है और आप उसे कैसे ले सकते हैं और वह मार्केट में कितने रुपए की बिकती है? तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो पहला सवाल था हमारा, क्या सच में 40 से 50 रुपए की शर्ट मिलती है? तो इस सवाल का सीधा सीधा जवाब है जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मिलती है। लेकिन कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, आप कैसे खरीदेंगे, वह सब मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपने यह वीडियो बीच में स्किप कर दी तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों, इससे पहले हम जान लेते हैं वह शर्ट कितने रुपए की बिकती है और कहाँ पर बिकती है। वह शर्ट मार्केट में 100 से 120 रुपए तक की बिकती है। लेकिन दोस्तों, वह शर्ट सिर्फ फुटपाथ पर ही बिकती है। वह शर्ट दुकानों पर और शोरूमों में नहीं बिक सकती है, क्योंकि वह होती ही फुटपाथ पर बिकने के लिए है। देखिए, वह शर्ट कौन सी होती है आपको बताता हूँ। आपने एक नाम सुना होगा, सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है, सरप्लस का माल कैसा होता है, इसके ऊपर किसी दिन मैं समय निकाल कर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज फिलहाल इतना समझ लेते हैं। सरप्लस का माल जो आता है वो माल आता है बाहर से, यानी कि इंडिया के बाहर से। जैसे कि चाइना से सबसे ज़्यादा सरप्लस का माल आता है इंडिया में। जापान, कोरिया, कई जगहों से सरप्लस का माल आता है। जब इन देशों में कपड़े ज़्यादा बन जाते हैं या फिर कोई कंपनी बड़ा ऑर्डर ले लेती है और वह ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है, उसको वह कंपनी किलो के हिसाब से या फिर पर पीस के हिसाब से किसी अच्छे सप्लायर को सेल कर देती है। सरप्लस में ज़्यादातर वैसे यूज हुए कपड़े होते हैं और फ्रेश कपड़े भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि यूज कपड़े ही मिलते हैं, फ्रेश भी मिलते हैं। मैंने बताया था कि जैसे कंपनी ज़्यादा ऑर्डर ले लेती है या फिर किसी कारणवश उनका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है तो वह अच्छे सप्लायर को सस्ते दामों पर पीस के हिसाब से या किलो के हिसाब से बेच दे। वो सप्लायर इन कपड़ों के गट्ठर बनाकर किलो के हिसाब से या फिर पर पीस के हिसाब से आगे सेल कर देते हैं। इंडिया के बड़े व्यापारी इन कपड़ों के गट्ठरों को खरीद लेते हैं। इन गट्ठरों को बेल भी कहा जाता है और इनको बंच भी कहा जाता है। तो इंडिया में फिर इनको किलो के हिसाब से या पर पीस के हिसाब से अपना थोड़ा बहुत मार्जिन रखकर इनको आगे सेल किया जाता है, जो कि लोग फुटपाथ पर अपनी सेल लगाकर अपना काम करते हैं। इन बंच में मिक्स माल भी होता है और अलग अलग माल भी होता है। जैसे कि मिक्स में क्या हुआ, जेंट्स का भी, बच्चों का भी या लेडीज़ का भी, या फिर अलग अलग में ऐसा होता है कि इसमें सिर्फ जेंट्स की शर्ट ही शर्ट है, इसमें जींस ही जींस है और इसमें लेडीज़ के कपड़े हैं। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा अपने आसपास की मार्केट में या फिर आप कभी दिल्ली चोर बाजार में आए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा 200 रुपए के कोट बिकते रहते हैं सर्दियों में। और उन कोट की कीमत 4 से 5 हज़ार रुपये होती है, जो कि 200 रुपये में वो बहुत ही आसानी से सेल में बिक रहे होते हैं। तो वो एक्सपोर्ट सरप्लस के ही कपड़े होते हैं। या फिर आपने देखा होगा जब फुटपाथ पर कपड़े बिकते हैं, आपको उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ये कपड़े पुराने तो नहीं हैं, उनमें रुआं सा लगा हुआ होगा या फिर सिकुड़े हुए होंगे, है ना। तो या फिर डाई किए हुए कपड़े होंगे, प्रेस किए हुए कपड़े होंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि एक बार तो दिमाग में आपके ख्याल आता ही होगा कि कहीं ये पुराने कपड़े तो नहीं है। तो आपके दिमाग में बिल्कुल सही ख्याल आता है, क्योंकि वह कपड़े एक्सपोर्ट सरप्लस के होते हैं। जो कपड़े देखने में पुराने से लगते हैं तो वो वही माल होता है, यूज़ हुआ। फ्रेश माल भी होता है, ऐसा नहीं है कि वो यूज़ माल ही होता है, कुछ फ्रेश माल भी होता है। इनमें भी ग्रेड का हिसाब होता है, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। अगर ए ग्रेड का है तो ए ग्रेड में ज़्यादातर फ्रेश पीस ही मिलते हैं। तो वह माल आपको 40 रुपये से 50 रुपये तक के पर पीस के हिसाब से मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 40-50 रुपये पर पीस के हिसाब से ही मिलता है, आपको किलो के हिसाब से भी मिलेगा जब आप मार्केट में जाओगे और वहाँ पर घूमोगे। अब बात आती है इन कपड़ों को खरीदे कहाँ से, आपको कहाँ से मिलेंगे ये कपड़े। देखिए दोस्तों, ये कपड़े मिलेंगे आपको दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के अंदर एक ऐसी मार्केट है, उसका नाम है आज़ाद मार्केट। आज़ाद मार्केट में बहुत बड़े बड़े होलसेलर, बहुत बड़े बड़े व्यापारी मिलते हैं जो कि एक्सपोर्ट सरप्लस के कपड़े बेचते हैं। उनके पास बहुत बड़े बड़े गोदाम मिलेंगे जिनमें सिर्फ एक्सपोर्ट सरप्लस का ही माल भरा होगा। यहाँ पर एक्सपोर्ट सरप्लस का बिजनेस बहुत ही बड़े लेवल पर होता है। तो वहाँ पर आपको 40 से 50 रुपए की शर्ट आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगी और आपको किलो के हिसाब से भी कपड़े मिल जाएंगे
और आपको शर्ट ही नहीं बल्कि कुछ भी चीज़ आप ले लेना, जींस ले लेना, टी शर्ट ले लेना, वो आपको इसी रेट पर मिलते हैं 40-50 रुपये पर पीस के हिसाब से। अब बात करते हैं कि आप वहाँ पर माल कैसे ले सकते हैं, आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी सैंपल देखो माल उसी का लेना, क्योंकि कई बार आप नए होते हैं बिजनेस में तो आपके साथ कुछ चालाकियाँ कर दी जाती हैं। आपको सैंपल किसी चीज़ का दिखा के और माल किसी चीज़ का दे दिया जाता है, तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जिस चीज़ का आप सैंपल देखें आप माल वही लें। दूसरी बात, आपको ज़्यादातर फोकस करना है अपना ए ग्रेड का माल लेने पर ही। तीसरी बात, आप यह समझ लो कि वहाँ पर आपको 10-12 पीस नहीं मिलेंगे, वहाँ पर 45 पीस का एक बंच होता है, यानी कि एक बेल होती है, जो आपको कम से कम 45 पीस तो लेने ही पड़ेंगे। वो कपड़े के हिसाब से होती है, किस बेल में किस चीज़ का माल है, किस में टी शर्ट का माल है, किस में शर्ट का माल है, किस में मिक्स माल है। ये नहीं कि 45 का ही मिलेगा, आपको 100 पीस की मिलेगी, 200 पीस की मिलेगी, हो सकता है 300 पीस की मिल जाए, लेकिन 45 पीस की कम से कम आपको वहाँ पर मिलेगी ही। तो आप उसी हिसाब से अपना बजट बनाकर जाएं। और एक बात ज़रूर ध्यान रखें, आप जो भी माल खरीदें और जहाँ से भी माल खरीदें, अपनी सूझबूझ और समझदारी से ही माल खरीदें। किसी के बहकावे में आकर माल ना खरीदें, अन्यथा आपको और आपके धन को हानि पहुंच सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ।